बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक सिलेक्ट किया है और ये टॉपिक है स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के ऊपर। स्ट्रक्चरल सिस्टम्स कैसे होते हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम। हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चरल सिस्टम आ गया और ये मैं आर्किटेक्ट कामरान हूँ और आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एक लेक्चर दे रहा हूँ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के ऊपर। तो अब्बास कॉलेज की तरफ से, तो ये आप ज़रा इसको अच्छी तरह एक दफ़ा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर के हवाले से क्लियर कर लें। सबसे पहले ये है कि बिल्डिंग सिस्टम जो है वो बिल्डिंग सिस्टम से आते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग सिस्टम हैं वो वेरियस सिस्टम से लेकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। जिसमें बेसिक फंक्शन सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, HVAC सिस्टम होता है, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसके अलावा अदर जो स्पेशलाइज सिस्टम भी होते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है स्ट्रक्चरल सिस्टम। स्ट्रक्चर सिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चर सिस्टम बेसिकली इंसान की बॉडी से रिलेट करता है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, ये हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम है। अगर बोन ना हो तो इंसान जो है वो स्ट्रक्चरली स्टैंड नहीं कर सकता। तो इसी तरह जो हमारा बिल्डिंग है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। उसको स्टैंड करने के लिए, उसके फंक्शन को रन करने के लिए, उसको लोड जो प्रॉपर इंसान का है वो हमारी हड्डियों के थ्रू ज़मीन पे जो है वो डिस्पोज होता है। और इसी तरह बिल्डिंग का जो लोड है वो उसके स्ट्रक्चर के थ्रू ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये स्ट्रक्चर में इंसान के हड्डियों में और जो स्केलेटन है उसमें बड़ा सिमिलरिटीज़ हैं। इंसान ने स्ट्रक्चर अपने बॉडी की कंपोजिशन देखकर ही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। आप ये देखें कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग मस्ट बी स्टेबल होनी चाहिए एज अ होल। बिल्डिंग के अंदर इनफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे बीम जो हैं, स्लैब हो गई, हमारी कॉलम्स हो गई, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, ये पूरे होने चाहिए। जो बिल्डिंग है वो सूटेबल प्लेस में होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होने चाहिए। जो स्टेबिलिटी है वो सब कुछ ये कनेक्शन होना चाहिए। सारी बिल्डिंग में आपको नज़र आ रहा है, ये जो बिल्डिंग है ये बुर्जुल अरब है, इसको स्टील स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया गया है। ये कनेक्टिविटी है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, ये लोड्स हैं जो बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लोड है। हॉरिजॉन्टल लोड जो होता है, जो वो ओवरटर्न कर सकता है बिल्डिंग को। जो साइड से लोड आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल लोड है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये एक स्मॉल बिल्डिंग है, ये ऐसे स्टेबल है और इसके ऊपर लोड्स जो है, जो हमारा पिंक कलर में लोड है वो हॉरिजॉन्टल लोड है। और जो नीचे से लोड आ रहा है वो है हमारी फाउंडेशन का रिएक्शन जो है, फाउंडेशन जो रिएक्शन लगा रही है वो उसका अपोजिट लोड है। और इसके दो लोड जो ब्लू कलर में हैं वो साइड से भी आ रहे हैं, विंड लोड हो सकते हैं, उसके अलावा सिस्मिक लोड हो सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के लोड हैं, ये हॉरिजॉन्टल लोड है। वर्टिकल लोड जो है ऊपर से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड साइडों से आ रहा है। टॉल बिल्डिंग में क्या होता है? टॉल बिल्डिंग में जो ऊपर का लोड तो वही रहता है, लेकिन जो साइड का लोड होता है, मतलब ये कि जो विंड लोड है या सिस्मिक लोड है ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर में जो मेंशन किया हुआ है, ये हमारा जैसे ही बिल्डिंग बढ़ती जाएगी तो ये लोड हमारा बढ़ता जाएगा, जो कि विंड लोड हो सकता है या सिस्मिक लोड हो सकता है। सिस्मिक यानी ज़लज़ले का लोड हो सकता है। ये रिएक्शन लोड आ रहा है आपका, जो बिल्डिंग के साइड से लोड आ रहा है। देखें, ये वो लोड उस पर कम है। छोटी बिल्डिंग में जिस तरह बिल्डिंग ज़्यादा होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, लोड बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स उसको उस तरह के यूज़ करने चाहिए ताकि वो लोड सस्टेन कर ले। ये देखें, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट रिएक्शन। जैसे एक जहाज़ है, वो उसके उसके अंदर से जो एयर निकलती है, जो हीट उसका जो जनरेट करता है उसका इंजन, जब वो पीछे की तरफ लोड लगाता है तो जहाज़ आगे की तरफ मूव करता है। ये फिर देखें, जब लोड लगा रहा है तो जहाज़ आगे की तरफ मूव कर रहा है, लोड पीछे की तरफ लग रहा है, जहाज़ आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये रिएक्शन है जहाज़ का, उसके वो जो बैक की तरफ एयर थ्रो कर रहा है। ये जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स की टाइप्स हैं।
हायर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमारा ये जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ रहे हैं उनकी जो है वो फ्लोर वाइज स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि कितने फ्लोर की जो कौन सा सिस्टम है वो कितने फ्लोर तक हम लेके जा सकते हैं। जिस तरह टाइप 1 जो है वो हमारे पास आ जाता है शेयर फ्रेम है, इंटरेक्टिंग फ्रेम है, पर्टिकुलर ट्यूबुलर फ्रेम है, टेबुलर फ्रेम है। ये हमने स्ट्रक्चरल कम्बिनेशंस के थ्रू, स्ट्रक्चरल ज्वाइनिंग के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू हम ज़्यादा हाइट गेन कर सकते हैं सिर्फ कनेक्शंस को लेके। ये स्टील स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये भी आप देखें, इससे ये और हम कम्प्लेक्स करते जाएंगे जब ट्रस को, अपने स्ट्रक्चर को, स्टील स्ट्रक्चर को, तो वो और स्टोरीज को जो हम आपको लेफ्ट साइड पे बार नज़र आ रही है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये स्टोरीज हैं। तो जो सबसे ज़्यादा स्टोरी कवर कर रहा है एक 100 फुट का वो है ट्रस ट्यूब विदाउट इंटीरियर कॉलम्स। इसके बाद हमारा जो फ्रेम है, ये हमारे मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेम्स बता रहे हैं, उनके प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बताए जा रहे हैं। ब्रेस्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के बारे में बताया जा रहा है। इसमें हम जो उसकी फसाद है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। रिज फ्रेम सिस्टम ये है कि हमने ज्वाइन कर दिया है तो ये हिल नहीं सकता, रिज्ड एंड है, इसके एंडिंग है इसकी, बाकी जो सारे इसके बेनिफिट्स हैं और डेफिनेशन है वो सारी मेंशन की हुई हैं इसमें स्लाइड में। उसके बाद अब ये हमें बता रहा है कि ये हम 20 to 25 स्टोरी तक लेके जा सकते हैं। इसका बीम स्पैन है वो 12.2 मीटर, यानी कि तकरीबन 40 फीट के करीब हम इसका बीम का स्पैन कर सकते हैं, ओपन स्पेस दरमियान में दे सकते हैं। बुर्ज खलीफा जो है वो इस टाइप की जो है वो बिल्डिंग है। ये ड्यूअल सिस्टम हमने यूज़ किया हुआ है। वॉल फ्रेम स्ट्रक्चर, इसमें वॉल्स भी हमने यूज़ किए हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर भी यूज़ किया है। ये दोनों सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बनाया गया है। शेयर वॉल सिस्टम ये है कि ये वॉल भी कंक्रीट की वॉल है और ये लोड ले रही है, जिसका कॉलम लोड लेता है ये भी लोड ले रही हैं। ये भी हमारा उसी तरह जो शेयर वॉल सिस्टम है, कहीं किसी जगह पे कॉलम्स हैं, किसी जगह पे आरसीसी वॉल हैं, तो वो भी लोड ले रही हैं। कोर एंड आउटरेजिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम, ये भी स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो जिसमें हम ट्रसेस भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम वॉल भी यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये हमें बेसिकली ये हमें बता रहा है कि साइड से जो लोड आ रहा है उसके बारे में। हाँ। 893 ठीक हो गया। ठीक है, मुझे याद है 893। ठीक है, और वो रसीद लगा दी साथ और वो रसीद लगा दी थी और नंबर लिख दिया था चलान का। हाँ ठीक हो गया, बस ठीक है, वो लिख दिया था ना। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आ गया इन्फ्लेट फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया। इसमें भी वो देखें आपको इसका प्रॉपर सेक्शन नज़र आ रहा है, जिसमें भी हमने मेसनरी वॉल यूज़ करके स्ट्रक्चर को हमने साथ इसके ज्वाइन किया है। ये मैक्सिमम हम इस फ्रेम स्ट्रक्चर के ज़रिए 30 स्टोरी हम कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हमारी जो वॉल्स हैं वो हमारे फ्रेम वर्क से कनेक्टेड नहीं होती, इसमें बस ये सेटबैक है थोड़ा सा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। ये फ्लैट प्लेट है, ये आपको नज़र आ रहा है, पार्किंग में अक्सर आपको नज़र आता है फ्लैट प्लेट्स होती हैं स्ट्रक्चर के साथ। ये कॉलम से भी हमारे कॉलम के ऊपर होती हैं और हमारे स्लैब से थोड़ी सी नीचे निकली होती हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसकी स्टोरी जो है ये तकरीबन हम 25 स्टोरीज तक ये भी स्ट्रक्चर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। टेबुलर सिस्टम भी आपको नज़र आ रहा है ये पे, इसमें हमारा स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी जो है वो
एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, और हम ये इसके अंदर सिर्फ ओपनिंग स्ट्रक्चर के अंदर छोड़ते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चरल ग्रिड ही यूज़ किया जाता है। ये ट्रस सिस्टम है, इसकी बहुत सारी जो है वो हम ये मल्टी स्टोरी, बहुत ज़्यादा स्टोरीज बनानी हो तो हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं स्टील का। ये बाहर से भी एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, एक तो इंटरनल कॉलम्स के थ्रू स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये बाहर से भी ज्वाइन करता है ट्रसेस के ज़रिए स्ट्रक्चर को, ताकि फर्दर और स्टेबिलिटी मिल जाए, और ये 100 स्टोरी तक जा सकते हैं हम इसके ज़रिए। कपल्ड वॉल स्ट्रक्चर ये भी है, देखिए ये कंक्रीट की वॉल हैं सारी, ये सारी वॉल्स कंक्रीट की हैं, और इसके अंदर ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हम दूसरी जो यानी कि फोर्सेस हैं, हर किस्म की फोर्सेस को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें ये मसला होता है कि हम इसको दीवार को ओपन नहीं कर सकते। अगर हम कॉलम फ्रेम स्ट्रक्चर लगाते हैं तो उसमें हम कोई दीवार हमें गिरानी पड़ती है उसमें, तो वो गिरा के हम स्पेस अंदर ले सकते हैं या उस पर कोई प्ले कर सकते हैं। इसमें आपको रिजिड दीवारें होंगी, जहाँ दीवारें लग गई वहीं लगी रहेंगी, क्योंकि इस लोड ले रही होती है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते दीवारों को। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसमें मुख्तलिफ केबल स्ट्रक्चर में आ गया, हम केबल के थ्रू स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं। इसका हमें जो ज़्यादा वो है जो पाकिस्तान में या लाहौर में अवेलेबल है केबल स्ट्रक्चर, ये हमारा जो आज़ादी ब्रिज है उसमें कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि उसमें स्ट्रेस इतनी नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक केबल स्ट्रक्चर की जो है एक मिसाल है। केबल्स के थ्रू हम ऊपर ज्वाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, नीचे से सपोर्ट देने के बजाय। टाइप्स ऑफ केबल स्ट्रक्चर आ गई, सिंपल सस्पेंडेड आ गई, प्रो टेंशन केबल आ गई, प्री टेंशन केबल नेट्स आ गए, प्री टेंशन केबल ग्रिड आ गया। प्री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं शेड्स बेसिकली इसमें बनते हैं, और ये ज़्यादा स्पैन के लिए यूज़ होते हैं। इसके हम फ्रंट ऊपर जो है ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, और नीचे से हम इसको ओपनिंग ज़्यादा ओपनिंग देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम तकरीबन 100 से 150 200 फीट तक भी हम ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर। ये एडवांटेजेस हैं कि लार्ज स्पैन हम इसके से कवर कर सकते हैं, लो कॉस्ट है, ये क्वालिटी कंट्रोल इसमें ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर यूज़ होता है, बीच में हम दीवारें भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं, और ये इसको हम ना असेंबल करना आसान है। लार्ज जो है वो इसको हम लार्ज जो है वो स्पैन कवर कर सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू, ये हमारा लेक्चर था, इसको आप रिकॉर्ड करें, इसके बारे में हम एक असाइनमेंट भी लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।